सो अभी तक हमने देखा कि कैसे किडोमा गर्ल्स बाथरूम में आ गया था, जहां पर गर्ल्स को देखकर वो बेहोश हो गया। मन ही मन काफी ज्यादा खुश होते हुए, लेकिन अचानक उसे अस्थमा अटैक आया बिकॉज सुबह से ना ही उसने इनहेलर का यूज करा था और ना ही मेडिसिन ली थी, इसलिए उसकी सांसें रुक चुकी हैं। फिर हम एम्बुलेंस को देखते हैं जो कि उसके लिए आई है। फिर अब दिखाया गया कि कैसे जीमिंग एंड लिंग दोनों शॉक हैं बिकॉज उनका बॉस एक लड़की की फिक्र कर रहा था। एक्चुअली मूशिंग अपनी बॉडी को लेकर परेशान थी, इसलिए किडोमा को समझा रही होती है कि देखो तुम्हें सुबह शाम इनहेलर का यूज करना ही होगा वरना जिंदा नहीं बचोगी, मेरी बॉडी काफी वीक है। तो तब किडोमा गुस्से से मूशिंग को देखने लगता है, जिस वजह से वो चुप हो गई। अब हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों बाहर बैठे हैं, जहां मूशिंग फिर से किडोमा को इनहेलर देने की कोशिश करती है, जिसे इस बारी वो रख लेता है एंड कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता है। लेकिन मूशिंग ने उसे रोक दिया, ये बताकर कि मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं जो मैं कुछ भी खा पी सकूं, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो तब किडोमा फिर से मूशिंग से चिढ़ने लगता है। बाय द वे आज मूशिंग का जॉब इंटरव्यू है जो कि किडोमा को देना होगा, इसलिए मूशिंग के फोर्स करने पर वो उस रेस्टोरेंट के बाहर आ गया जहाँ उसे इंटरव्यू देना था। लेकिन यहाँ आकर वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ये उसके डैड का न्यू रेस्टोरेंट था। इसलिए बस फिर होना क्या था, किडोमा को अपने फादर वैसी पसंद नहीं, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर सभी डिशेस की बुराई करने लगता है कि आखिर तुम लोग ऐसा खाना बना कैसे सकते हो, बस लोगों को लूटते हो, तुम्हारी ब्रांच के एक भी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं, इसलिए अभी अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तो तब वेटर काफी कोशिश करता है कि मैम प्लीज शांत हो जाइए, यानी शोर मत मचाइए। लेकिन किडोमा चुप हो ही नहीं रहा था कि तभी किडोमा के फादर यानी मिस्टर युआन भी यहाँ आ गए, जो कि शोर सुनकर किडोमा के पास आते हैं और बोलते हैं कि माफ करना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी परेशानी बताइए। तो तब किडोमा मन ही मन खुश होने लगा और बोला कि देखा, मुझे पता था कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार आपसे सॉरी जरूर बुलवाऊंगा। और फिर एक्सप्लेन करने लगा कि यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं। मिस्टर यान बोले कि हम दूसरी डिशेस बनवा देते हैं आपके लिए, लेकिन किडोमा मना कर देता है। साथ ही एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि कैसे मेरे पास होने पर भी इन्होंने मुझे डांटा था कि मैं फर्स्ट या सेकंड क्यों नहीं आया, साथ ही मुझे कभी कार भी नहीं चलाने दी, इसलिए वो और अच्छे से अपने डैड की इंसल्ट करता है। वेटर मिस्टर यान को कुछ बता रहा था तो तब वो उसे डांट कर चुप करा देते हैं। तो तब किडोमा ने ये बात भी पकड़ ली कि आपको बस लोगों को दबाना आता है, पता नहीं आप खुद को समझते क्या हो। और फिर पता नहीं मिस्टर यान को और भी कुछ क्या क्या सुनाने के बाद वो यहाँ से चला गया और बाहर आकर खुश होने लगा कि मैं कब से अपने डैड को ये सब बातें बोलना चाहता था। कि तभी उसे मूशिंग की कॉल आने लगी इंटरव्यू का पूछने के लिए। तो तब वो परेशान होता है और बोला कि अरे हाँ, मुझे तो यहाँ इंटरव्यू देना था लेकिन मैंने तो रिव्यू दे दिया। मूशिंग पूछती है कि सब कैसा चल रहा है, यानी तुम पास हो गए ना। तो तब किडोमा झूठ कह देता है, ये बताकर कि ये लोग सैलरी काफी कम दे रहे थे, इसलिए मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी, जिसके बाद अब हमें मूशिंग को किडोमा के घर के बाहर दिखाया जाता है, जहां मूशिंग को किडोमा बनकर रहना होगा। लेकिन वो अंदर जाने से पहले बहुत ज्यादा डर रही थी। तो वहीं घर के अंदर हमें किडोमा की स्टेप मदर दिखाई गई जो कि चिल मार रही थी। लेकिन जब जैसी उनको डोर ओपन होने की आवाज आई एंड उन्होंने देखा कि किडोमा आया है, तो तब वो शॉक रह जाती हैं कि भला ये इतनी जल्दी वापस घर कैसे आ गया। तो वहीं किडोमा यानी कि मूशिंग जो कि किडोमा की बॉडी में है, वो भी स्टेप मदर को देखकर हैरान रह जाती है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से डर रहे थे, इसलिए डर डर कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। स्टेप मदर मन ही मन बोलती हैं कि वैसे ये मुझे पसंद नहीं करता और आज मैं इसे रूम से बाहर दिख गई, इसलिए ये पक्का मुझ पर चिल्लाएगा। तो वहीं मूशिंग मन ही मन बोलने लग जाती है कि प्लीज ये मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ लें। स्टेप मदर ने डरते डरते पूछा कि क्या तुम चिप्स खाना पसंद करोगे। तो तब मूशिंग कहती है कि नहीं, आप खाइए, पूछने के लिए थैंक्स। तो ये सुन स्टेप मदर के होश उड़ गए कि क्या ये मुझे थैंक्स बोल रहा है, यानी ऐसे मिरेकल हो कैसे गया। मूशिंग जल्दी से स्लीपर पहनती है और फिर तभी जल्दी से यहाँ से चली गई। तो तब स्टेप मदर उसे बस हैरानी से देखती रह गई कि आखिर आज इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ अब हमको किडोमा दिखाया गया जो कि मूशिंग के एरिया के घरों को देखते हुए जा रहा है कि ये कैसे छोटे छोटे घर हैं, इसलिए बोला कि पता नहीं लोग यहाँ रह कैसे लेते हैं। और फिर जब मूशिंग के घर के पास आ गया तो तब उसको यहाँ बाहर मूशिंग के फादर दिखे जो कि अपनी बेटी को मैजिक ट्रिक दिखाने लगे। और फिर तभी उन्होंने मूशिंग को सॉफ्ट ड्रिंक दी, ये पूछते हुए कि बताओ तुम्हें मेरी मैजिक ट्रिक कैसी लगी।
तो तब वो बोलता है कि हाँ बस सही थी। कि तभी आंट लिन फादर को आवाज देने लगती हैं जिस वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो तब आंट लिन को देखकर किडोमा को मूशिंग की बात याद आई कि कैसे मूशिंग ने मुझे इनके बारे में बताया था एंड कहा था कि मुझे इनको कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन अब क्योंकि किडोमा की हैबिट है बुरे लोगों को उनकी जगह दिखाने की, इसलिए जब आंट लिन एक बार फिर फ्री में सामान उठाकर जा रही थी तो तब किडोमा उन्हें रोक लेता है और बोला कि सामान के पैसे दो। आंट लिन कहती है कि तुम मजाक कर रही हो है ना, इसलिए चलो अब जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो हटता नहीं है बल्कि उनके क्लोज आकर उनको पीछे बिठा देता है एंड अपना लेग चेयर पे रख कर उन्हें ब्लॉक कर देता है, ये बोलकर कि तुमने बहुत दादागिरी करी लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, यानी आज के बाद आप जो भी सामान लोगी उसके पैसे आपको देने ही होंगे वरना। और फिर तभी कैन भींच कर दिखाने लगा जिस वजह से आंट लिन काफी बुरी तरह डर जाती हैं एंड उन्होंने तभी डर के मारे पैसे निकाल कर दे दिए। लेकिन जब फादर यहाँ आए एंड उन्होंने इस नज़ारे को देखा तो तब उन्होंने अपनी बेटी को डांटा कि आखिर ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। और फिर तभी अपनी बेटी को अंदर जाने को कहते हैं और फिर आंट लिन से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन आंट लिन इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि कुछ कह ही नहीं रही थी और फिर ये बोलते हुए जाने लगी कि मूशिंग में भूत आ चुका है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कैसे मूशिंग हैरान है किडोमा के इतने बड़े वॉशरूम को देखकर, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था कि वाव ये कितना ज्यादा बड़ा और अच्छा है। और अब जब वो बाथ लेने जाने ही वाली थी कि तभी उसको याद आया कि किडोमा भी तो मेरी बॉडी के साथ बाथ लेने वाला होगा, इसलिए तभी भागते हुए गई उसे मैसेज करने। तो वहीं किडोमा जो कि ध्यान से बटन को देख रहा है और फिर तभी उसे समझ आ गया कि ये तो मेरा बटन है। फिर उसे मूशिंग की बात याद आई कि वो कैसे बोल रही थी कि हिसाब बराबर हुआ क्योंकि वो वही लड़की है जो कि वॉशरूम में लॉक थी जिसे मैंने अनलॉक करा था एंड उस दिन मूशिंग ने मुझे बटन देने के लिए रोका था, ना कि लव लेटर देने के लिए। फिर वो रूम में आया और अपने दोस्तों से पूछने लगा कि अगर कोई लड़की आपके बटन को संभाल कर रखे तो इसका क्या मतलब हुआ। दोस्त बताते हैं कि इसका मतलब वो लड़की आपको पसंद करती है। तो तब किडोमा खुश होने लग जाता है कि देखा, मुझे पहले पता था कि मूशिंग को मैं कहीं ना कहीं पसंद तो हूँ। कि तभी मूशिंग का मैसेज आता है जो कि किडोमा से बोल रही है कि तुमको मेरी बॉडी के साथ शावर नहीं लेना है, यानी मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ। तो तब वो बोला कि एक्सक्यूज मी, मैं ऑलरेडी कपड़े चेंज कर चुका हूँ, इसलिए अब शावर लेने में क्या परेशानी, और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं। तो ये सुन वो चुप हो गई। फिर अब दिखाया गया कि कैसे मूशिंग कपड़े उतार रही है और फिर मिरर में देखकर शर्माने लगी और फिर तभी बात लेने चली गई। दूसरी तरफ किडोमा भी जब जैसे वॉशरूम में आता है तो तब शॉक रह जाता है ये देखकर कि ये बाथरूम तो शुरू होते ही एंड है, यानी काफी ज्यादा छोटा है। कि तभी मूशिंग की मदर आ गई साथ में बात लेने और फिर बताने लगी कि हम रोज साथ में ही तो बात लेते हैं पानी की बचत के लिए एंड ये आइडिया तुम्हारा ही तो था। तो तब किडोमा शॉक रह जाता है, इसलिए पहले उसने मॉम को बाहर करा और फिर जब बात लेकर रूम में वापस आ गया तो तब बोला कि मूशिंग कितनी बड़ी हो चुकी है लेकिन तब भी अपनी मॉम के साथ बात लेती है। कि तभी उसे फिर से मूशिंग के मैसेजेस आए कि वीकेंड पर प्लीज डैड के साथ मार्केट चले जाना उनकी हेल्प कराने, और पूछने लगी कि वैसे मेरे पेरेंट्स को तुम पर शक तो नहीं हो रहा। किडोमा बोलता है कि नहीं और फिर मूशिंग से भी सेम क्वेश्चन करने लगा। तो तब वो बताती है कि पता नहीं, यानी तुम्हारी स्टेप मदर रो रही हैं। और फिर दिखाया गया कि स्टेप मदर कैसे इस बात को अपने हस्बैंड को कॉल पर बताते हुए रो रही थी कि किडोमा ने आज मुझे थैंक्स बोला, जो बात किडोमा को तो पता नहीं थी पर बस वो खुश हुआ कि मूशिंग ने कैसे भी करके उसकी स्टेप मदर को रुलाया। फिर अब हम देखते हैं कि जब थोड़ी बहुत देर के बाद मूशिंग की मदर रूम में आई तो तब किडोमा कर कहने लगा कि क्या आपको डोर नॉक करके नहीं आना चाहिए था। तो ये बात सुनकर उनको अपनी बेटी का बिहेवियर काफी अजीब लगा, इसलिए उन्होंने सॉरी बोला। फिर वो अस्थमा की मेडिसिन देती हैं और फिर तभी चली गई। तो तब पहले तो किडोमा वो मेडिसिन फेंकने वाला था, लेकिन जब याद करता है कि ये मेडिसिन मूशिंग की बॉडी के लिए कितनी जरूरी है इसलिए तभी वो उसे खा जाता है। और फिर जब अपने हेयर ड्राई कर ही रहा था तो तब उसे फिर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी लंबे बालों से। जिसके बाद अब हम मूशिंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अब मूशिंग एकदम बदल चुकी है, यानी उसको पता नहीं क्या हो चुका है जो वो अलग बिहेव कर रही है। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया गया कि जब जैसी मूशिंग किडोमा के ड्रेसिंग रूम में आई तो वो बुरी तरह शॉक रह गई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था
एंड वहाँ पर सभी ब्रांडेड चीजें थी। लेकिन वही मोशिंग के कबर्ड में बस कुछ ही कपड़े होते हैं जिसमें से एक दो चीजों को निकाल कर किडोमा उन्हें कट करने लगा ताकि उन्हें अपने स्टाइल का बनाकर पहन सके जहाँ भी उसे उसके हेयर परेशान कर रहे होते हैं। तो वही मोशिंग न्यू यूनिफॉर्म निकालती है और उसे पहन लेती है और फिर वो स्किन केयर करने लगी ठीक गर्ल्स की तरह। साथ ही सरप्राइज भी है कि कैसे किडोमा के पास हर चीज ब्रांडेड है। तो वही किडोमा लेंसेज मंगवा कर उन्हें पहनता है, यानी एकदम खुद का लुक चेंज कर रहा है। लेकिन जब वो हेयर सेट कर रहा था वो भी काफी अजीबो गरीब तरीके से कि तभी उसको एक आइडिया आया और वो क्या है ये हमें बाद में पता चलेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब मोशिंग रेडी होकर नीचे किचन में आती है तो तब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे कुकिंग करे, यानी हर चीज अलग थी एंड टीज का भी पूरा कलेक्शन था। फिर वो एग्स की कोई डिश बनाने लगी जिसे उसने बहुत ही प्यार से बनाया। अब उसे टी की भी जरूरत पड़ी तो तब एक टी केक को तोड़कर वो उसे डिश में डाल देती है और फिर जब लंच पैक करके जाने लगी कि तभी रास्ते में उसे स्टेप मदर मिल गई जो कि हैरान है किडोमा को किचन से बाहर आते हुए देखकर एंड ये भी देखकर कि उसने कैसे अपने खुद के लिए लंच रेडी कर रखा है। किडोमा बोला कि किचन में और भी है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हो और फिर तभी जल्दी में यहाँ से चला गया। तो तब मॉम खुशी खुशी किचन में आ गई एंड बोली कि वाह स्मेल तो अच्छी आ रही है और फिर उस डिश को खाने के लिए निकाल लेती हैं। लेकिन जब थोड़ा बाहर आई तो तब उनको अपने हस्बैंड की आवाज आई जो कि पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे टी केक को संभाल के रखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है जिसे मैंने काफी दूर से मंगवाया है किसी स्पेशल गेस्ट को देने के लिए। तो ये सुन मॉम जब जैसी टेबल पे रखे उस टी केक को देखती हैं जिसको मोशिंग तोड़ चुकी है तो तब वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई और सोचने लगी कि अब वो अपने हस्बैंड को क्या जवाब देंगी। जिसके बाद अब हम मिस्टर योन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं इस बात को जानकर कि टी केक टूट चुका है एंड उन्हें लग रहा है कि किडोमा ने ये सब जानबूझकर करा है। तो तब स्टेप मदर उनको शांत कराने की पूरी कोशिश करने लगी। जिसके बाद अब हम मोशिंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे कि तभी उन्हें अपनी बेटी की जाती हुई झलक दिखी जिसे देखकर इनके होश उड़ गए और फिर तभी ये उसको विंडो से देखने आते हैं कि कैसे वो अचानक अपना लुक चेंज कर चुकी है और उसने हेयर कट भी करा लिया है। फिर अब बाद में हमको बस स्टॉप का सीन दिखाया गया जहाँ पर मोशिंग बस में आ गई तो वहीं दूसरी तरफ किडोमा अपने बाइक से स्कूल जा रहा था। मोशिंग बस में होती है कि तभी उसकी नजर पुलिस के बॉस पर गई जिसे देख वो शॉक रह गई। तो वहीं बॉस भी हैरान था कि ये अभी तक जिंदा है। मोशिंग याद करने लगी कि कैसे किडोमा उस दिन इन्हीं लोगों से बचकर भाग रहा था जब पानी में गिरा था एंड कैसे मुझे किडोमा ने समझाया था कि अगर मुझे बाई चांस उसके एनिमीज मिल गए तो तब मुझे कुछ नहीं करना है, बस नॉन स्टॉप उनको घूरना है। तो तब मोशिंग ऐसा ही करना शुरू कर देती है, यानी हिम्मत करने के बाद गुस्से से बॉस को देखने लगी। बॉस पहले तो डर गया लेकिन फिर खुद भी अपनी आईज बड़ी करके उसको देखने लगा, यानी कि दोनों पूरे रास्ते बस एक दूसरे को घूरते हुए गए। जबकि डर इन दोनों को ही बराबर का लग रहा है लेकिन हार इनमें से एक भी नहीं मानता, बल्कि बस ये दोनों एक दूसरे को घूरते ही जाते हैं। फिर जब मोशिंग मन ही मन सोचती है कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए जब जैसी वो पुलिस के पास आने लगी कि तभी वो दोनों जल्दी से बस से उतरकर भाग गए। जिसके बाद सीन कट होता है और अब हमें स्कूल का सीन दिखाया गया कि कैसे सभी स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे हैं, जहां हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि हमेशा मोशिंग को बुली करती रहती है। वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि आज वो कैसे जियांग के लिए इतना ज्यादा रेडी होकर आई है कि तभी फुल स्पीड से किडोमा अपनी बाइक को लेकर निकला। तो तब वो लड़कियां कहने लगी कि ये बाइक तो किडोमा की थी लेकिन आज वो इतना कमजोर क्यों दिख रहा है। कि तभी टीचर आ गए जो कि उस लड़की को डांटने लगे बिकॉज वो सभी चीजें पहनकर आई हुई थी जो कि स्कूल में अलाउ नहीं। फिर जब वो दोनों चली गई तो तब टीचर ने किडोमा को जाते हुए देखा और फिर तभी उसको रोक लेते हैं, यानी कि मोशिंग को, और फिर तभी काफी बुरी तरह शॉक भी रह गए कि आखिर आज ये फुल यूनिफॉर्म में कैसे है। इसलिए उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं आ रहा था कि ये इतना बदल कैसे गया। मोशिंग पूछती है कि क्या अब मैं जा सकती हूँ, तो तब वो उसे जाने भी देते हैं। मोशिंग आराम से अपनी क्लास में जा रही थी कि तभी पीछे से उसको किडोमा ने आवाज दी जो कि अपना लुक एकदम चेंज करा चुका है, यानी कि उसने मोशिंग के हेयर कट कर दिए। तो तब मोशिंग के होश उड़ जाते हैं खुद को ऐसी हालत में देखकर।
किडोमा पूछता है कि बताओ मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, लेकिन मूशिंग बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रही होती है। किडोमा कहता है कि देखो तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही लंबे थे, इसलिए मुझे उन्हें कट कराना ही पड़ा, और तुम माइंड मत करना, यानी अब मैं ऐसे ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। और फिर तभी हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। इसलिए मूशिंग को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि वो जोर से अपने हाथों को भींचने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.